दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 22 नवंबर यानी कि कल मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने जो डिस्कस किया था आप सभी को पता है भाई, मतलब जो खून चूसने वाली मार्केट बोलते हैं ना, वो मार्केट थी आज और कल। इसलिए 2 दिन से टोटली रेंज बाउंड मार्केट है, मतलब ना ही तो टारगेट मिलेगा ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, सारा दिन एक लेवल में घूमती रही। अगर कोई स्कैल्पिंग करता है उसको तो बस बेनिफिट मिल गया होगा 30-40 पॉइंट का हमारी स्टडी में भी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद ना तो स्टॉप लॉस हिट होना है ना ही टारगेट हिट होना है, सारा दिन एक रेंज में घूमती रही। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 42,600 या फिर 550 का जो लेवल है यहाँ से लेके और 42,000 का जो राउंड लेवल है, इसके बीच में जब तक बैंक निफ्टी रहेगी तो ऐसे ही रहने वाली है। कोई बड़े मूव नहीं मिलेंगे, छोटे टारगेट प्लान करने पड़ेंगे। अब भाई चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, ये तो मार्केट है। इसके बाहर जब निकलेगी तो कॉल साइड, इसके नीचे जब आएगी तो पुट साइड आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके बीच में या तो ट्रेडिंग ही मत करो या फिर करनी है तो स्कैल्पिंग करो, ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान नहीं करने हैं। तो कैसे दोस्तों हमारी प्लानिंग रहेगी कल के लिए, देखिए बैंक निफ्टी एक चीज और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, जितने दिन साइडवेज रहे उतना बढ़िया। बात समझ रहे हो? जितने दिन दोस्तों, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो, जितने दिन तक साइडवेज यानी कि ट्रैफिक जैम में फंसता है, उतना ही स्पीड से जिस साइड निकलेगा उतनी ही स्पीड से भागेगा। इस बात का दोस्तों आप याद रखिए। अब देखिए 2 दिन से क्या भाई, पिछले एक हफ्ते से मार्केट अगर यहाँ पे देखोगे बहुत दिनों तक जोन में रही, यहाँ पे देखो 2-3 दिनों तक जोन में रही, अब देखोगे 2-3 दिनों तक जोन में रही, तो स्लो एंड स्टडी मार्केट इधर उधर मूव कर रही है, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा है। तो बड़ा टारगेट दोस्तों आपको कब मिलेगा? मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 42,500 के ऊपर निकल के एक हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट आ रहा है 42,400 का, तो फिर प्राइस एक्शन बनने का वेट नहीं करना है। लेकिन अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट देते तो फिर आपको प्राइस एक्शन रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए। पहला टारगेट आपका 42,500, 550 या फिर 600 का हो जाना चाहिए, यानी कि 200 पॉइंट का पहला टारगेट हो जाना चाहिए। और इसके ऊपर निकलती है तो फिर आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर आप 42,900, 42,800 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए बहुत सारे लोगों की गलतफहमी क्या है कि 42,200 के नीचे आएगी तो ही हम पुट साइड पोजीशन बना लेंगे, लेकिन फंस जाओगे भाई। मैं पहले ही बोल रहा हूं क्यों फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीजें, एक तो 200 दिन की मूविंग एवरेज है 42,160 पे, दूसरा आपको एक ये डिमांड एरिया दिख रहा होगा इस रेंज में, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी रेंज में है 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास ही ये डिमांड एरिया है। तो फ्लैट ओपन हुई, अगर 42,200 के नीचे निकलती है, बहुत सारे लोग पुट साइड जाएंगे और वो फिर 42,150 160 से मार्केट हाई चांस से वापस रिकवरी कर सकती है। तो हमको जो अगर सेफ ट्रेडर हैं तो करना क्या होगा? फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने का 42,160 170 के नीचे आना शुरू होती है, ये यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करना शुरू करती है। वो अलग बात है दोस्तों, जब मार्केट कल अगर गैप हल्की फुल्की गैप ओपन हो जाती है तो ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है मूव करके 42,200 पे चली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 42,200 के नीचे हम पुट साइड जाएंगे। और अगर फ्लैट ओपन होती है तो मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू करती है तो 42,160 150 के नीचे का हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट मैं एक बार आपको बता देता हूं छोटा चार्ट करके कि पहला टारगेट दोस्तों आपका 41,900 का हो जाएगा, और दूसरा टारगेट आपका बहुत बड़ा होने वाला है 41,600 का, क्योंकि फिर जो ये गैप है ये फील हो सकता है। मैं इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो 42,900 42,000 के ऊपर ही है। उसके बाद आपको बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता, थोड़ी सी रुकेगी तो एक राउंड लेवल 41,900 का इसके पास रुक सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल चांस है। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्यों मुश्किल चांस है दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो जाएंगे। पहली चीज ये एक जो सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मार्केट बार बार ले रही है ये ब्रेक हो जाएगा, प्लस 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर, दो चीजों का सेलिंग प्रेशर आएगा, तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं पुट साइड। ठीक है, अब गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करना है बैंक निफ्टी में? मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 42,500 के आसपास,
यहाँ से 200-250 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन होती है, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो रही है, तो हमको थोड़ा सा वेट कर जाना, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देना, इसी जोन में आने देना 42,400-500 की जोन में। और फिर जब 1-2 घंटे बाद या फिर जब प्राइस एक्शन आपको अगर अपसाइड बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस जोन को वापस से अगर ब्रेक कर रहा है साइडवेज होके, तो फिर यहाँ पे 42,500 के आसपास हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-250 पॉइंट के लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, कॉल साइड जा सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है और एक पहली ही बुलिश कैंडल बन जाती है इस टाइप से, तो फिर हमको नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा पहली कैंडल का 15 मिनट का और हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस एक्शन बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट आ रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 100-200 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हैवी गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप अप ओपन हो जाती है, तो वेट कीजिए 42,500-600 तक का आने का, फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे इस जोन से। वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है गैप डाउन की सिचुएशन में। हाँ, एक चीज हो सकती है, मान लीजिए 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है 42,000 और 42,100 की रेंज में, तो हमको वेट कर जाना, थोड़ा सा वापस आने दीजिए इस रेंज में, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास वापस आने दीजिए। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और उस कैंडल को जब ब्रेक डाउन करेगी दूसरी या तीसरी कैंडल नेगेटिव कैंडल को, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड पोजीशन बना सकते हैं पेपर ट्रेड के लिए। जिसको दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं है स्टडी करने का, ज़्यादा एग्जिट एंट्री का, तो वो पेपर ट्रेड ही करे, रियल ट्रेड ना करें। ये जो मैं आपको स्टडी या फिर सिखा रहा हूँ केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके भाई काम करें। और इंडेक्स ट्रेडिंग में तो अगर कोई नया नया शेयर मार्केट में आया तो बिल्कुल भी दूर रहे इंडेक्स ट्रेडिंग से। तो चलिए, अगर दोस्तों गैप डाउन होने के बाद अगर नेगेटिव कैंडल बन जाए, देखिए दो सिचुएशन हो सकती है। अगर 42,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, पहली ही नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो इसके नीचे जैसे ही नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होगी, हम इस पहली कैंडल का अगर लो ब्रेक हो रहा है तो इसका हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, गैप डाउन की सिचुएशन में आप रिकवरी प्लान कर सकते हो, लेकिन वो रिकवरी इस 200 दिन की मूविंग एवरेज तक ही हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये मार्केट को वापस नीचे फेंक सकती है इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई, इसके आसपास आई, फिर से वापस नीचे फेंक सकती है। तो गैप डाउन की सिचुएशन में हम सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रखेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो 42,500 42,600 के ऊपर जैसे ही प्राइस एक्शन बनता है हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो और फ्लैट ओपन होगी 42,400 के लेवल को ब्रेक करिए तो 200-250 पॉइंट के लिए या फिर 150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, हल्का फुल्का, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। पुट साइड दोस्तों फ्लैट ओपन होती है तो पुट साइड तभी जाना जब 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, यानी कि 42,160-70 का लेवल ब्रेक हो जाए तभी जाना है। इस लेवल पे मत जाना, ये वाला लेवल है इस पे मत जाना। अगर इसके नीचे आते तो फिर यहीं से रिकवरी कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। इसके नीचे प्राइस एक्शन बनना चाहिए तभी आपको पुट साइड जाना है, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा लाइव पीसीआर पे अपडेट कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपना फ्री 100% फ्री चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। निफ्टी देख लेते हैं भाई, निफ्टी का क्या सीन चल रहा है। निफ्टी में दोस्तों आपको थोड़ा सा अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रूम कम बचा है अभी, मतलब स्पेस। बैंक निफ्टी ना 500 पॉइंट के अंदर अंदर उलझी हुई है, जब तक उसे बाहर नहीं निकलेगी तब तक बड़ा मुंह नहीं आएगा। लेकिन निफ्टी में नीचे की साइड अभी गैप पेंडिंग है, बात समझ रहे हो। निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमने कल निफ्टी में डिस्कस किया था इसके नीचे मार्केट निफ्टी अगर आती है ओपन होके तो हम पुट साइड जाएंगे। अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो पहले ही झटके में अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, और ये तो हमारे व्यू के अनुसार भी चलिए। अब कैसे प्लानिंग रहेगी दोस्तों, मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो लेवल है, ये क्या लेवल है, 18,160-70 का लेवल है। अगर इसके ऊपर ब्रेक कर रही है 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए। ज़्यादा टारगेट बड़ा प्लान करना नहीं है, 50 या 200 दिन की मूविंग एवरेज है, 250 तक के आप 18,250 तक के ही आप बड़े टारगेट प्लान करना, बड़ा टारगेट नहीं प्लानिंग करना है कॉल साइड। अभी बड़ा टारगेट हमको तब प्लान करना है जब 42,250 से ऊपर निकल जाएगी, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाएगी। हाँ, बड़े टारगेट आप पुट साइड प्लान कर सकते हो। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 18,130 से 120 से नीचे निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, इस तरीके से दोस्तों प्राइस एक्शन बन सकता है। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, मैं पुट साइड प्लानिंग
कर सकता हूं। अब दोस्तों गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन में हम निफ्टी में क्या करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो मैं आपको एक लाइन लगा के बता देता हूं, एग्जैक्ट पॉइंट बिल्कुल 18,038.40 का जो लेवल है, ये एक बाइंग एरिया है। क्या है? एक बाइंग एरिया है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में, और यहाँ पे हमको अगर कोई बुलिश कैंडल दिख गई तो बिल्कुल रिकवरी आ सकती है बहुत अच्छी तरह से। जैसे ही पहली या दूसरी कैंडल का दिन का हाई ब्रेक होगा, उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल का, यानी कि दिन का लो। और पहला टारगेट हमारा 18,150 का हो जाना चाहिए, यानी कि 100 पॉइंट का हम कॉल साइड टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों याद रखना, ये बाइंग एरिया है, 18,000 से लेकर 18,050 के बीच में एक बाइंग एरिया है। ऑप्शन चेन प्लस चार्ट को मिलाकर के कैसे हमको ट्रेड लेना है वो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसमें अगर आप जाके देखोगे तो 18,000 के लेवल पर बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको ऑप्शन चेन में। तो इसी वजह से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का। हाँ, निफ्टी का है, और आप देखिए 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 10,000 और 1,39,000, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है भाई। मंदड़िए तो कुछ भी नहीं है, तेजड़िए देखिए कितने ज़्यादा बैठे हैं। तो 18,000 का लेवल हमारे लिए एक बाइंग लेवल रहने वाला है। इसकी रेंज में आते ही हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होती है तो। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके भी अगर नीचे आना शुरू करती है तो यहीं तक हम पुट साइड टारगेट प्लान करेंगे, यहाँ से फिर रिकवरी प्लान कर सकते हैं। इस एरिया में एक बुलिश कैंडल बनते ही, एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनते ही हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। हाँ, इसके नीचे अगर टूटती 18,000 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 100 पॉइंट और नीचे खिसकती हुई बैंक निफ्टी दिख सकती है। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, गैप अप अगर ओपन होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि 18,250 के आसपास इस साइड में गैप अप ओपन होती है, तो फिर हम डाउन साइड ही प्लान करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, इस 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके वापस नीचे आ सकती है, इस किसी रेंज में नीचे आ सकती है, और फिर यहाँ से रिकवरी आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे भी नीचे निकली तो फिर वहीं हमारा 18,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा पुट साइड। और अगर दोस्तों इसके ऊपर गैप ओपन होती है, इस किसी रेंज में गैप ओपन हुई, तो एक बुलिश कैंडल बनी, 39 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज एक डेथ क्रॉसओवर यहाँ पे बन रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देना शुरू कर देगी 5 या 15 मिनट की कैंडल, तब तक आपको कॉल साइड नहीं जाना है। मार्केट का ट्रेंड अभी थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, तो अभी थोड़ा सा कम क्वांटिटी प्लान करके चलिए, क्योंकि तब तक इस जोन में मार्केट फंसी है, तब तक कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम दोस्तों ये है, अब कैश स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं लोग। वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि मार्केट सोच रहे हैं ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ी सी करेक्शन आई है, हम इक्विटी में कैश स्टॉक लेके ना रख लें, फिर प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, मार्केट नीचे ना गिर जाए। अब देखिए इंडेक्स भागे हैं, स्टॉक इतने नहीं चढ़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप देखिए ना अपनी पोर्टफोलियो को, अगर कोई स्टॉक 200 रुपए पे हो तो 210 पे गया है, लेकिन मार्केट इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन जब इंडेक्स गिरेगा तो वो इतने स्पीड से गिरते हैं ससुरे, मतलब देखते ही रह जाओगे। अरे भाई, जब इंडेक्स चढ़ रहा था तब तो तुम आराम से चढ़ रहे थे, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। जब इंडेक्स गिरता तो बड़ी स्पीड से स्टॉक गिरते। तो इसी डर के मारे ना तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक जोन में मार्केट फंसी हुई। तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप इंडेक्स से या तो थोड़ा सा दूर रहे या फिर कम क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बहुत ज़बरदस्त वीडियो में लेके आता हूँ यहाँ पे स्ट्रेटेजी की, जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं सिखाई जाती है। आप पिछली वीडियो देख सकते हो जाके। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।